या ओके गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने CNF के बारे में पढ़ा था एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न CNF बिफोर टू लर्न द GNF. GNF is a Greibach normal form of the theory of computation of automata and it's also most important for the point of view of exam. और आप लोगों का APQ का पेपर आने वाला है तो इस समय GNF का पेड क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मिलने वाला है, 10 मार्क्स में श्योर है. तो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है शॉर्ट में ये समझने के लिए कि जो हमारा CFG गिवन है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो वो GNF में है या नहीं है. वो सबसे पहले इसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो GNF है भी या नहीं है. तो आपको केवल एक ही रूल यहाँ पे मेंशन करना है, ओनली एंड ओनली वन रूल, कि मेरा ग्रामर GNF में है या नहीं है. तो लिसन, एवरी प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर are in the form of A tends to AV and A tends to A. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है यहाँ पे, तो जो ऑटोमेटा पढ़ रहे होंगे उनको ये पहले से क्लियर होगा कि अगर मैंने यहाँ पे A लिखा है तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल. मस्ट है RHS में लेफ्ट मोस्ट साइड पे केवल और केवल वन टर्मिनल ही होना चाहिए. एंड देन आफ्टर दैट ये जो V यहां पे लिखा हुआ है, V मींस V बिलोंग्स टू Vn स्टार. अब आप लोग सोच रहे होंगे Vn स्टार क्या है. Vn स्टार बोले तो नॉन टर्मिनल, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल मींस V कितने भी नॉन टर्मिनल यहां पे हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल टर्मिनल के बाद अब कोई भी फर्दर टर्मिनल नहीं आना चाहिए. अगर होगा तो वहां पे केवल और केवल नॉन टर्मिनल ही होगा, टर्मिनल नहीं होगा. दूसरा रूल जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा A, इसका मतलब यहाँ पे कोई नॉन टर्मिनल नहीं है. दिस इज ऑल्सो इन GNF. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ग्रामर लिया यहाँ पे S टेंड्स टू AAB oblique BBA, A tends to A and B tends to B. अब आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये GNF में है. आप मैच कर लीजिए. RHS में एवरी प्रोडक्शन में पहली पोजीशन पे टर्मिनल सिंबल है या नहीं है. यस, we found that A is a terminal symbol and exactly one terminal. In second rule, B is a terminal symbol, that is exactly one terminal symbol. And then after that there are two non-terminal symbol. Non-terminal बोले तो once again I repeat it, capital letters from A to Z. यहाँ पर भी and in these productions A tends to A, this is a single terminal by this rule. B tends to B, single terminal by this rule. So the given grammar is in GNF. ये आपका GNF में है. ओके, तो अब आपको केवल और केवल दिमाग में क्या रखना है, ये दो रूल और GNF की कहानी आपकी क्लियर. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी गिवन ग्रामर को हम GNF में कैसे आसानी से कन्वर्ट करते हैं. थैंक यू.